नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए उस युद्ध के विषय में जानेंगे जैसा युद्ध ना उससे पहले कभी हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ। इस कथा का वर्णन कई ग्रंथों में हमें मिलता है, किंतु विशेषकर भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण एवं शिव पुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। इस कथा का संदर्भ समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ था बाणासुर। बाणासुर न केवल एक महान योद्धा था, अपितु भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न कर अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए और साथ ही महादेव ने उसे 1000 भुजाओं का बल भी प्रदान किया। यही कारण था कि वो अजेय था और संसार का कोई भी योद्धा उससे युद्ध नहीं करना चाहता था। वो इतना महान योद्धा था कि स्वयं रावण भी उससे बचकर रहता था। एक बार बाणासुर अपने प्रभु भगवान शंकर से मिलने कैलाश पहुंचा। वहां पर उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने जो मुझे अतुलित बल प्रदान किया है, इस कारण कोई भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर पाता। अतः मेरी इच्छा है कि आप स्वयं मुझसे युद्ध करें। बाणासुर की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान शंकर को क्रोध तो बहुत आया, किंतु चूंकि वो उनका भक्त था, इसीलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि जिस दिन तुम्हारी महल की ध्वजा गिर जाए तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा अंत करने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर बाणासुर निराश होकर कैलाश से वापस लौट गया। बाणासुर की उषा नामक एक परम सुंदरी कन्या थी। एक बार उसने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने ये बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। तब चित्रलेखा ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया और उससे पूछा, क्या यही वो व्यक्ति है? इस पर उषा ने कहा कि यह वो व्यक्ति नहीं है। तब चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई और उसे उषा को दिखाया। तब उषा ने कहा कि ये वही है, किंतु पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे मन में पितृतुल्य भाव आ रहे हैं। तब चित्रलेखा ये समझ गई कि उषा ने अपने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा है। अंततः चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, जिसे देखकर उषा ने लज्जा से अपना सर झुका लिया। उसने कहा, हाँ, ये वही है और मैं इसके बिना अब जीवित नहीं रह सकता। तब चित्रलेखा ने अपनी माया से सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसे माया के महल में लाकर रख दिया। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसने उषा को अपने सम्मुख देखा और उससे प्रेम कर बैठा। दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु शीघ्र ही बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में पता चल गया और उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध महारथी अवश्य था, किंतु बाणासुर की शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। बाणासुर ने उसे पराजित कर कारागार में डाल दिया। उधर द्वारिका में अनिरुद्ध के इस प्रकार चले जाने के बाद उसकी खोज खबर होने लगी। तब देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ अपनी नारायणी सेना लेकर बाणासुर के राज्य पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने बाण से बाणासुर के महल की ध्वजा काटकर गिरा दी। जब बाणासुर ने यह देखा तो उसे भगवान शंकर की वो बात याद आ गई। फिर वो अपनी समस्त सेना लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने बाहर निकला। युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण बाणासुर से, बलराम कुंभांड और कूपकर्ण एवं प्रद्युम्न अनेक योद्धाओं से भिड़ गए। बलराम ने शीघ्र ही बाणासुर के दोनों सेनापतियों का वध कर दिया और उसकी सेना का नाश करने लगे। उधर बाणासुर और श्री कृष्ण के मध्य भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे पर अनेकानेक दिव्यास्त्रों से भयानक प्रहार करने लगे। बाणासुर निसंदेह बहुत पराक्रमी था, किंतु उसके बल की कुछ सीमा थी। किंतु श्री कृष्ण के बल की क्या सीमा। शीघ्र ही बाणासुर के सारे दिव्यास्त्र समाप्त हो गए। अपनी पराजय निश्चित देखकर बाणासुर ने भगवान शंकर का आह्वान किया, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था कि जब भी वह संकट में होगा वे उसकी अवश्य सहायता करेंगे। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान शंकर ने कार्तिकेय के नेतृत्व में अपने शिवगणों को वहां युद्ध के लिए भेज दिया। कार्तिकेय के साथ शिवगणों ने वहां की युद्ध की दशा बदल दी। उन्हें युद्ध करता देखकर श्री कृष्ण की सेना युद्ध से पलायन करने लगी। तब श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से ही प्राप्त महान सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सहस्त्र आरो वाला वो आयुध भगवान शिव की सेना पर भारी पड़ने लगा। सुदर्शन के आगे शिवगण पीछे हटने लगे, किंतु कार्तिकेय फिर भी उससे प्रभावित ना होकर युद्ध करते रहे। तब बलराम ने भी श्री कृष्ण के साथ कार्तिकेय पर आक्रमण किया। उन दिव्यास्त्रों से शिवपुत्र कार्तिकेय का कुछ अहित तो नहीं हुआ, किंतु बाणासुर की सेना का नाश होता रहा। यह देखकर कार्तिकेय ने अंततः अपने पिता का आह्वान किया और भगवान महारुद्र युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। स्वयं महाकाल को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया
और भगवान शंकर की अभ्यर्थना की। तब महादेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप जिस बाणासुर का वध करना चाह रहे हैं वो मेरा परम भक्त है। कार्तिकेय और गणेश की भांति ही ये मेरे पुत्र के समान है तथा मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, अतः आप इसके वध का विचार त्याग कर वापस लौट जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, जिस प्रकार बाणासुर आपका भक्त है उसी प्रकार मैं भी आपका भक्त हूँ। मेरा जो बल है वो भी आपके ही कारण है। ये सुदर्शन जो शत्रुओं का नाश कर रहा है वो भी आपके ही तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ है। और जब आप स्वयं युद्ध क्षेत्र में पधारे हैं, मैं युद्ध से पीछे हटकर आपका अपमान नहीं कर सकता। ये सुनकर भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए देवता आकाश में स्थित हो गए। श्री कृष्ण ने भगवान शंकर पर अनेक दिव्यास्त्रों से प्रहार किया, किंतु उससे उनका क्या बिगड़ता। अंत में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन और भगवान शंकर के त्रिशूल के मध्य द्वंद्व हुआ, किंतु दोनों समान शक्ति वाले निकले। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। इसी कारण उनके पास वो सभी दिव्यास्त्र थे जो भगवान विष्णु के पास हैं। विष्णु ज्वर भयानक नाद करता हुआ भगवान शंकर की ओर बढ़ा और तब भगवान शंकर ने उसका प्रतिकार करने के लिए अपना सर्वाधिक मारक अस्त्र शिव ज्वर चलाया। इस युद्ध को संसार का सबसे पहला जैविक युद्ध भी कहा जाता है। उन दोनों अस्त्रों के समान संसार में कोई दूसरा अस्त्र नहीं था। अब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि उनकी सृष्टि का अंत निश्चित है। यह देखकर उन्होंने स्वयं उस युद्ध में हस्तक्षेप किया और किसी प्रकार उस युद्ध का अंत करवाया। फिर उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, आप ये कैसे भूल गए कि आपने स्वयं ही बाणासुर के अभिमान को नष्ट हो जाने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण तो उसी श्राप को फलीभूत करने का निमित्त मात्र है। यह सुनकर भगवान शंकर उस युद्ध क्षेत्र से हट गए। उनके चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की सभी भुजाओं को काटना आरंभ किया। एक एक कर बाणासुर की केवल 2 भुजाओं को छोड़कर उन्होंने सारी भुजाएं काट डाली। वे उसका वध करना ही चाहते थे कि एक बार पुनः अपनी भक्त की रक्षा के लिए भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र में पधारे। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, बाणासुर को अपने अपराध का पर्याप्त दंड मिल चुका है, किंतु मैं उसका वध नहीं होने दे सकता। अतः या तो आप उसे क्षमा करें अथवा पुनः मुझसे युद्ध करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, आपसे युद्ध करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, किंतु बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध और उसकी पत्नी उषा को बंदी बना रखा है और उसे लिए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तब भगवान शंकर ने बाणासुर को अनिरुद्ध और उषा को मुक्त करने का आदेश दिया। उनके आदेश पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री उषा का विवाह उनसे कर दिया। फिर कुछ काल तक वहीं रहने के बाद श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के साथ वापस लौट गए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह कथा पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको धर्म संसार के वीडियो अच्छे लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।